स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं बेटा? स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब समझो बात होता क्या है, तो सीधी बात समझो। जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो एक पेटी समान संरचना रखी होती है, एक पेटी समान संरचना रखी होती है, और यही पेटी समान संरचना क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा, इस पेटी समान संरचना के अंदर आप सामने देखोगे, देखो ये सामने देखो, सामने देखो, आपको एक पारा दिख रहा होगा, एक पारा दिख रहा होगा। इसके बाद में इस पेटी के अंदर आपको एक रबर की पट्टी दिख रही है, और इस रबर की पाइप पट्टी के अंदर कुछ नली दिख रही है। इस नली में एक हेड पंप दिख रहा है आपके पास में, और इस हेड पंप में गुंडी दिख रही है। ये चीजें होती है, तो समझो बात को। ये मेरी पेटी नुमा संरचना हो गई जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पेटी नुमा संरचना हो गई जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली तो पूरी की पूरी। फिर मैंने कहा पारा, तो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है? पारा। अच्छा, ये आपके रबड़ के समान पट्टी के समान संरचना, ये रबर की कुछ नलियां दिखाई दे रही है आपको, और फिर मैंने कहा एक हेडपंप, तो ये हेडपंप रहा, और इस हेडपंप के पास में गुंडी ये रही। तो ये सारी चीजें एक स्फिग्मोमैनोमीटर या रक्तदाब मापी यंत्र में पाई जाती है। अच्छा, करते क्या है तो समझो। सबसे पहले ये जो रबर की पट्टी के समान संरचना है, इसको दाहिने हाथ की भुजा में बांधा जाता है। इसको बांधने के बाद में ये जो हेडपंप है इसको पुश किया जाता है, और कंटिन्यू पुश किया जाता है, और तब तक पुश किया जाता है जब तक कि पारा ऊपर ना चढ़ जाए और धमनियों की भित्तियों पर दाब ना लग जाए। जब पारा ऊपर चढ़ जाता है, धमनियों की भित्तियों पर दाब लग जाता है, उसके बाद में ये जो हेडपंप के पास में जो गुंडी है ना, इसको चलाता है वो, और जब चलाता है ना, तो वो तब तक चलाता है जब तक कि कोई धमनी सुनाई देना स्टार्ट ना कर दे। अब ये जो धमनी सुन रहा था ना, ये जो धमनी सुन रहा था, ये दो दाबों की सुनता है, एक सिस्टोलिक की सुनता है, और एक बेटा सुनता है डायस्टोलिक की। एक सिस्टोलिक की सुनेगा और एक डायस्टोलिक की सुनेगा। सिस्टोलिक का मतलब समझो आप परकुंचन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? परकुंचन। और सिस्टोलिक का मतलब समझो आप शिथिलन प्रावस्था, यानी कि विश्राम प्रावस्था। अच्छा, सिस्टोलिक प्रावस्था जो है उसका आपका 120 mm ऑफ Hg डिसाइड है, और डायस्टोलिक का आपका बेटा 80 mm ऑफ Hg डिसाइड है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सामान्य जो रक्तदाब है, सामान्य जो बीपी है, वो 120/80 mm ऑफ Hg रहेगा, 120/80 mm ऑफ Hg रहेगा। चलो, यहां तक बात हो गई। अब दोबारा समझते हैं। हमारे पास में क्या है? पेटी है। पेटी पे क्या है? पट्टी को हमने दाहिने हाथ में बांधा, हेडपंप से क्या भरा? हवा भरी। अब यह हवा तब तक भरेंगे हम जब तक कि धमनियों की भित्तियों पर दाब नहीं लग जाता, या इस स्टेथोस्कोप का पारा ऊपर नहीं चढ़ जाता। जब चढ़ जाएगा, उसके पास में इस गुंडी है ना, यही कोई लाओ, थोड़ा थोड़ा घुमाते जाओ, और ये घुमाने के साथ स्टेथोस्कोप जो है ना, वो आपके कान में, ये ईयरफोन है ना, इस कान में लगा लो, इसको आला भी कहते हैं। ये आला अपने कान में लगाओ और यहां लगाओ, और उसके बाद में आप ध्वनि सुनते जाओ। कब तक सुनोगे? जब तक कि उस हेडपंप की गुंडी को घुमाते घुमाते, हवा कम करते करते आपको धमनी सुनाई नहीं देती। और जैसे धमनी सुनाई देना, रोक लो, उसे रोक लो, और वो वाली अवस्था है परकुंचन प्रावस्था। तो जो भी आपके पास में यहां लिखे आंकड़ों के अकॉर्डिंग दिखाई देगा ना, उसको नोट कर लो, फिर उसको वापस से कम करते जाओ, आवाज सुनाई देती जाएगी, और जहां आवाज सुनाई देना बंद हो जाए वो डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा, उसको नोट कर लो, और दोनों को मिलकर के आप लिख दो कि भाई आपका इतना है। अगर 100 आ रहा है तो आप लिख दो, सॉरी 110 आ रहा है तो 110 बटा में आप 80 कर दो, 85 आ गया तो 85 mm ऑफ Hg कर दो कि साहब ये आपका बीपी है। और ये जो mm ऑफ Hg है ना बेटा, ये mm ऑफ Hg है, वो रक्तदाब का क्या होता है? मात्रक होता है। क्या होता है? मात्रक होता है। तो इस प्रकार से हम रक्तदाब ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है